Hello guys, this is Arif Kumawat and welcome to all of you once again in the composition session. Dear students, today also we are going to talk on the composition part arguments. और कल मैंने आपको ये बताया था कि आर्गुमेंट्स लिखते समय अपन को एक इसका फेवर और अगेंस्ट दोनों में से कोई एक जो टॉपिक है वो यूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप इसके फेवर में है या आप इसके अगेंस्ट है, तो आप इन फेवर लिख रहे हैं या इन अगेंस्ट लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज होमवर्क बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए एक मानसिक बोझ, एक मानसिक पीड़ा। गृह कार्य जो होता है, होमवर्क होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए एक बर्डन होती है, एक मानसिक पीड़ा होती है। अब आप यदि ये मानते हैं कि वास्तव में ये मानसिक पीड़ा है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक बर्डन है, तो आप इसके फॉर में लिखेंगे, यानी कि आप इसके फेवर में लिखेंगे। और यदि आप मानते हैं कि होमवर्क कैन नेवर बी ए बर्डन फॉर स्टूडेंट्स, कि होमवर्क कभी विद्यार्थियों के लिए बर्डन हो ही नहीं सकता, तो फिर आप इसके अगेंस्ट लिखेंगे। सबसे पहले अपन इसके फॉर लिखते हैं, यानी कि इसको फेवर करते हैं। तो अपन ऊपर ही ऊपर यहां लिखेंगे फॉर, और फिर आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, और इसके बाद यहां से अपनी जो आर्गुमेंट्स है उनको लिखना शुरू करेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फॉर लिखने के बाद इसके नीचे का जो ये स्पेस है इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं लास्ट तक। अपन को ये नहीं करना है। जहां से आपकी सेकंड या थर्ड लाइन यहां तक पहुंचती है उसको आगे से यहां तक लिखना है, मतलब इसको अपन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होमवर्क बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, I think it's not only burden, it's an unnecessary burden on students. तो अपन लिखते हैं homework is an unnecessary burden ऑन स्टूडेंट्स। ये विद्यार्थियों पर एक अननेसेसरी बर्डन है, अनावश्यक दबाव है, अनावश्यक परेशानी है, अनावश्यक पीड़ा है। क्यों? स्टूडेंट्स कॉपी their books, students have to copy their books एज होमवर्क। स्टूडेंट्स अपनी जो बुक होती है उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं होमवर्क के रूप में। तो ये अननेसेसरी चीज हुई, क्योंकि जो चीजें पहले से आपकी बुक में लिखी हुई है उनको फिर से आपको एक नोटबुक में लिखने की क्या आवश्यकता है। स्टूडेंट्स कैन लर्न new things or prepare their notes on lessons during the time of homework। होमवर्क का जो समय होता है उस समय में विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, नए चैप्टर्स, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने जो लेसन है उन पर नोट्स बना सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने का उनको समय मिलता ही नहीं है और पूरा का पूरा जो समय है वो होमवर्क करने में चला जाता है, होमवर्क में व्यस्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, आर unable to give time to other activities like playing, singing, dancing, etc. due to होमवर्क। यदि अपन बात करें तो स्टूडेंट्स हैं वो इस होमवर्क के कारण, गृह कार्य के कारण, जो अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है लाइफ की, जस्ट लाइक सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स एटसेट्रा, उन एक्टिविटीज को वो टाइम दे ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि होमवर्क करते करते उनका जो पूरा जो समय होता है वो होमवर्क में खत्म हो जाता है, होमवर्क करने में व्यतीत हो जाता है, स्पेंड हो जाता है, और उनके पास इन न्यू एक्टिविटीज़ के लिए कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, सॉरी टाइम नहीं होता है। और देखिए मैनी टाइम्स incomplete homework, many times incomplete homework, many times incomplete homework causes insult of students in their classes। कई बार इनकम्प्लीट जो होमवर्क होता है वो स्टूडेंट्स के लिए कक्षा में इंसल्ट का कारण भी बन जाता है। होमवर्क नहीं है, अध्यापक ने दो बात कह दी, टीचर ने कुछ सुना दिया, बच्चों के सामने इंसल्ट हो गई। एंड मैनी टाइम्स they take it seriously and seriously in life। और कई बार वो लोग इस इंसल्ट को जीवन में बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, और फिर आप जानते हो उसके रिजल्ट क्या होते हैं। जब आपने किसी इंसल्ट को बड़ी गंभीरता से ले ली तो फिर उसके किस प्रकार के परिणाम होंगे उनके बारे में भी अपन विचार कर सकते हैं। और देखिए अपन को वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है कि वी मस्ट आंसर या वी मस्ट ड्राफ्ट, वी मस्ट राइट द आर्गुमेंट्स इन ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स। इसलिए विचार तो हमारे पास एक से बढ़कर एक आते रहेंगे, लेकिन अपन को इसको वर्ड लिमिट्स में ही कंप्लीट करना है। देखिए इन समस्त कारणों से सो आई एग्री विथ द स्टेटमेंट कंप्लीटली। इसलिए इस स्टेटमेंट से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। देखिए हमने फेवर में क्या लिखा, एक बार इसका ट्रांसलेशन देखेंगे और ट्रांसलेशन के साथ इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। होमवर्क ए बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए एक बर्डन है, यानी कि एक मानसिक दबाव है, एक मानसिक पीड़ा है। हमने 4 लिखा, मीन्स इन फेवर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, हम दिए गए स्टेटमेंट के फेवर में लिख रहे हैं। होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, गृह कार्य विद्यार्थियों के ऊपर एक अनावश्यक बोझ होता है, एक अनावश्यक पीड़ा होती है। स्टूडेंट्स हैव टू कॉपी,
देयर बुक्स एज होमवर्क, विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में उनकी किताबों की नकल ही करनी पड़ती है। जो चीजें पहले से चैप्टर्स में मेंशन्ड है, चैप्टर्स में बता रखी है, उन्हीं चैप्टर्स में से, लेसन्स में से उनको उस होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना होता है। स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू थिंग्स और प्रिपेयर देयर नोट्स ऑन लेसन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होमवर्क, जबकि होमवर्क करने का जो समय है उस समय के दौरान स्टूडेंट्स अपने लेसन्स को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, लेसन्स पर नोट्स बना सकते हैं और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी की जो दूसरी चीजें हैं उनको सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गिव टाइम टू अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा ड्यू टू होमवर्क। होमवर्क के कारण विद्यार्थी जीवन की जो दूसरी एक्टिविटीज है, जैसे कि गेम्स का खेलना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये जो अदर एक्टिविटीज है लाइफ की, इनको ध्यान या इन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसके कारण? होमवर्क के कारण, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो टाइम है वो होमवर्क में ही कंज्यूम हो जाता है। Many times incomplete homework causes insult of students in their classes। कई बार अपूर्ण गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में इंसल्ट का कारण बन जाता है, उनकी बेइज्जती हो जाती है। और many times they take it seriously in life, और कई बार इस इंसल्ट को वो जीवन में बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, जिसके परिणाम जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसके परिणाम अनएक्सपेक्टेड होते हैं। And because of these statements, because of these arguments, so I agree with the statement completely। इसलिए मैं इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत करता हूं, पूर्ण रूप से सहमत हूं। Now we are going to write against of the same statement, against of the topic। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल हार्दिक रूप से कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस प्रकार से किसी आर्गुमेंट्स पर लिखें या जब भी आप अपने आर्गुमेंट्स को लिपिबद्ध करें, उस समय आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि वर्ड्स आपके हों, सेंटेंस आपके हों, विचार आपके हों, यानी कि चीज़ों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को कॉपी न करें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस लेवल के ऊपर या इस लेवल पर आकर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी नोटबुक में जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनमें जो चीज़ें लिखी हुई है उनको लर्न करना, रिसाइट करना, रटना और फिर वैसे के वैसे जाकर उनको उतार देना। इट्स नीड टू अंडरस्टैंड, हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है और समझकर फिर बाद में अपने जो खुद के विचार है उनके खुद के विचारों में उस चीज को जवाब देने की आवश्यकता है। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि साहब ये मैं इस पे क्या लिखूं, मैं इस पर क्या लिख सकता हूं, बट इफ यू थिंक फॉर ए टाइम, फॉर ए वाइल, you can get much more matter that you can't or you haven't thought on it, you haven't thought about it earlier। Dear students, यदि आप थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा यदि आप विचार करते हैं उस टॉपिक के ऊपर सीरियसली, सिंसियरली, तो आपको पता चलेगा कि इतना मैटर आपके पास है, इतना मैटर आपके पास है, इतने विचार हैं उसके पक्ष और विपक्ष में कि आप खुद उस पर अपने विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। जैसे अब अपन इसके अगेंस्ट लिखते हैं, अभी अपन सोच रहे थे कि फेवर में, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये बातें तो सही है, होमवर्क के लिए ये बर्डन है, ये है। अब अपन इसकी फेवर की बात करते हैं, सॉरी अगेंस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे AGAINST, अगेंस्ट। अब अपन इसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं, और जब अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो अपन को ये प्रूव करना होगा कि होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं हो सकता, होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपन यही बात लिखते हैं, यही सेंटेंस लिखते हैं, होमवर्क इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ स्टडी एंड इंटरनल पार्ट कैन नॉट बी अवॉइड, इंटरनल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इंटरनल जो पार्ट होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता,
उससे बचा नहीं जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मैं अपना आर्ग्यूमेंट्स में ये दे रहा हूं कि होमवर्क इज एन essential part of study, so it can never be any burden on students. होमवर्क अध्ययन का एक इंटरनल पार्ट है और इंटरनल पार्ट होने के कारण ये स्टूडेंट्स पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव या बोझ हो ही नहीं सकता, कि स्टूडेंट्स पर किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव या फिर बोझ ये हो ही नहीं सकता। डूइंग होमवर्क गिव्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग थिंग्स सेल्फ। देखिए, डूइंग होमवर्क gives students confidence, या मैं इसको ये कहूं, it gives students confidence of doing things self, कार्य को स्वयं करने का जो कॉन्फिडेंस होता है, वह कॉन्फिडेंस होमवर्क स्टूडेंट्स को देता है। और इससे एक चीज और आती है, इट मेक्स स्टूडेंट्स एबल, इट मेक्स स्टूडेंट्स एबल टू answer smartly during examinations। ये स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस में क्या करता है, स्मार्टली क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, एबल बनाता है। इस प्रकार की उसको एक प्रकार से अपन कहें तो ताकत देता है, पावर देता है, उसकी जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको शार्प करता है। और दूसरी बात मैं कहूं, स्टूडेंट्स can make notes of lessons which lessons as homework which helps them not to read less important
things from lessons during examination time. During examination time. देखिए, स्टूडेंट्स कैन मेक नोट्स ऑफ लेसन्स एज होमवर्क. होमवर्क के रूप में स्टूडेंट्स अपने पाठों के नोट्स बना सकते हैं और इसका फायदा क्या होगा? विच हेल्प्स देम नॉट टू रीड लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम लेसन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम. इट हेल्प्स देम in better preparation of examinations, and they need not to read whole chapters, whole lessons during examination time. They can prepare better for their examinations reading their notes. और देखिए, इसी प्रकार से आगे और भी अपन एक दो चीजें इसमें बता सकते हैं कि डूइंग होमवर्क जो होता है वो है स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करता है. तो अपन ये भी लिख सकते हैं, होमवर्क और डूइंग होमवर्क डेवलप्स स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल. स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्किल होती है उसको एम्पावर करता है, उस राइटिंग स्किल को डेवलप करता है और thus I disagree with the statement completely. इस प्रकार से इस स्टेटमेंट के मैं पूर्ण रूप से विरोध में हूं, विपरीत हूं. क्यों? देखिए, अगेंस्ट में हमने क्या लिखा? होमवर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडी. अध्ययन का एक आवश्यक हिस्सा है, एक आवश्यक पार्ट है. सो इट कैन नेवर बी एनी बर्डन ऑन स्टूडेंट्स. इसलिए ये स्टूडेंट्स पर कोई बर्डन नहीं हो सकता. इट गिव्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग थिंग्स सेल्फ. होमवर्क विद्यार्थियों को अपने स्वयं काम करने की जो क्षमता होती है उसका कॉन्फिडेंस प्रदान करता है. इट मेक्स स्टूडेंट्स एबल टू आंसर स्मार्टली ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस. यह विद्यार्थियों को एग्जामिनेशंस में स्मार्टली आंसर देने में सक्षम बनाता है. स्टूडेंट्स कैन मेक नोट्स ऑफ लेसन्स एज होमवर्क. होमवर्क के रूप में स्टूडेंट्स अपने लेसन्स के नोट्स बना सकते हैं, which helps them not to read less important things from lessons during examination time, जिसके कारण उनको एग्जामिनेशन में टाइम में अपने चैप्टर्स में जो कम इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उससे बचाएगी. डूइंग होमवर्क डेवलप्स स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल. होमवर्क करने से या होमवर्क करना जो है वो विद्यार्थियों की राइटिंग स्किल को डेवलप करता है. Thus I disagree with the statement completely. इस प्रकार से मैं इस कथन से पूर्ण रूप से असहमत हूं. कौन से कथन से असहमत हूं? कि होमवर्क ए बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, कि होमवर्क विद्यार्थियों पर बर्डन होता है. डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे.